बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 9th कंप्यूटर उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 नंबर सिस्टम लेक्चर वाइज शुरू किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का टॉपिक हेक्साडेसिमल सिस्टम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने इससे पहले अशारी निज़ाम, बाइनरी सिस्टम और ऑक्टल सिस्टम कंप्लीट किया है, तो आज की इस वीडियो में हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल एक 16 बेस नंबर सिस्टम है। जैसा कि अशारी निज़ाम की बेस 10 होती है, बाइनरी निज़ाम की बेस 2 होती है और ऑक्टल निज़ाम की बेस 8 होती है। इसी तरह हेक्साडेसिमल एक 16 बेस वाला नंबर है। इसकी बेस 16 होती है, जिसमें 0 से 9 और ए से एफ हरूफ तहज्जी हैं। 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, इस तरह ये 16 हरूफ तहज्जी बनते हैं, जिनमें ए 10 के बराबर होता है, बी 11 के बराबर, सी 12 के बराबर और डी 13 के बराबर, ई 14 और एफ 15 के बराबर होता है। तो ये 0 से शुरू होके एफ तक होता है। एफ एंड वाला हिस्सा है जो कि 15 के बराबर होता है। हर हिस्सा 16 की पावर की नुमाइंदगी करता है, जिससे इस हिस्से की पोजीशन वाज़िया होती है। हरफ ए से एफ का मतलब 10 से 15 की अद्दी कदर है। हेक्साडेसिमल में हिस्से दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं, जो कि 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2 वगैरह है। ये स्टूडेंट्स जैसे बाइनरी सिस्टम में और अशारी निज़ाम में होता है, ये इसके बरक्स होता है, इसके उल्ट होता है। मिसाल के तौर पर हेक्साडेसिमल नंबर 1A13 को अशारिया में इस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है। ये 1 ज़रब 16 की पावर 2 जमा ए ज़रब 16 की पावर 1 जमा 3 ज़रब 16 की पावर 0। तो इधर से 0 शुरू करेंगे दाईं तरफ से और बाईं तरफ को जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे 0, उसके बाद 16 की पावर 1 आएगी, फिर 16 की पावर 2 आएगी। बाइनरी सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, 0 इस साइड पे आता था, 1 2 3 4 इस तरह पावर दूसरी साइड को, दाईं साइड को बढ़ती जाती थी, राइट साइड को बढ़ती जाती थी। लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे 0 आएगा और लेफ्ट साइड को इसकी पावर बढ़ती जाएगी। ये इसके बरक्स है, उल्टा है। तो यहाँ पे 16 की पावर 2 ये आ जाएगा 256 और ज़रब 1 ज़रब 256 हो जाएगा। और ए चूँकि 10 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 10 ज़रब 16 जमा 10 ज़रब 16 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 ये आ गया, ज़रब 16 की पावर 0। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 16 की पावर 0 या कोई भी वैल्यू ऐसी हो, कोई भी किसी भी किस्म की वैल्यू हो जिसकी पावर 0 हो, तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 16 की पावर 0 है जो कि 1 के बराबर आएगा। तो इस तरह 3 ज़रब 16 की पावर 0, यहाँ पे 3 ज़रब 1 आ जाएगी, 16 की पावर 0 1 के बराबर होगी। तो ये 256 ज़रब 1 256 आ जाएगा, 10 ज़रब 16 160 हो जाएगा और 3 ज़रब 1 3 आ जाएगा। तो इस तरह 419 बेस 10 ये शारिया निज़ाम में कन्वर्ट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर बराह रास्त कंप्यूटर्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताहम ये ऑक्टल से भी ज़्यादा ठोस नुमाइंदगी फराहम करता है। इससे हमारे लिए बड़े बाइनरी नंबर्स पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम की बुनियाद 16 है और बाइनरी सिस्टम की बुनियाद 2 है। हेक्साडेसिमल सिस्टम की बुनियाद 16 और बाइनरी की 2 है। इसलिए हर हेक्साडेसिमल हिस्सा 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों ने यह लाजमी याद रखना है, हेक्साडेसिमल हिस्सा 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। ये तलक इस हकीकत से निकलता है कि 2 की पावर 4 बराबर 16। आप लोगों ने अक्सर मैथ में भी पढ़ा हुआ है, 2 की पावर 4, किसी भी वैल्यू की जितनी पावर हो उसको हम उतनी दफ़ा ही आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 4 है, तो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 4 दफ़ा आएगा। 2 ज़रब 2 4, 4 2 बार 8 और 8 2 बार 16। तो 2 की पावर 4 16 के बराबर है। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को 0 से 15 के दरमियान तब्दील करना चाहते हैं, तो इसे 4 बाइनरी नंबर में तब्दील किया जाएगा। अगले पेज पे स्टूडेंट्स एक टेबल बना हुआ है जिसमें हेक्साडेसिमल हिस्सों को बाइनरी हिस्सों में तब्दील करने की वजाहत की गई है। 4 बिट्स का हर ग्रुप एक हेक्साडेसिमल हिस्से के मुसावी होता है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख भी दिया है। ए 10 के बराबर होता है, बी 11 के बराबर, सी 12 के, डी 13 के, ई 14 और एफ 15 के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिसाल दी गई है, लिहाजा इस मामले में ये बाइनरी नंबर दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है। हेक्साडेसिमल नंबर D6B2 के बराबर है। डी स्टूडेंट्स 13 होता है और बी 11 के बराबर होता है। तो डी 6B2 के बराबर है ये वाला बाइनरी नंबर। अगर एक बाइनरी नंबर को 4 बिट्स के तौर पर ग्रुप नहीं किया जा सकता तो इसे मुकम्मल करने के लिए नंबर के सामने सिफर लगाएं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ऑक्टल नंबर में भी कि अगर 4 हिस्सों के ग्रुप कंप्लीट ना हो रहे हो तो उसके आगे सिफर लगा देते हैं, एक सिफर या 2 सिफर इजाफी लगा देते हैं जिससे उसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल और बाइनरी के लिए एक टेबल ये बनाया गया है। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आप लोगों ने बनाना है। इससे आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल के नंबर लिखे गए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF ये सारे नंबर लिखे गए हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है। ए बराबर 10 के होता है, बी 11 के बराबर होता है, सी 12 के, डी 13 के, ई 14 और एफ 15। अगर 9 से ज़्यादा कोई हिस्सा आता है तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने 10 11 12 या 13 14 15 नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, अगर 11 आता है तो आप लोगों ने बी लिखना है, अगर 13 आता है तो डी लिखना है, इसी तरह अगर 14 आता है तो ई लिखना है, 15 आता है तो एफ। 0 से लेकर 9 तक आप लोग हिस्से लिखेंगे गिनती के। इसके अलावा अगर कोई हिस्सा आता है तो आपने ये वाले लिखने हैं, 10 की जगह पे ए लिखना है, 11 की जगह पे बी लिखना है। तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ लगी होगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये टेबल आप लोगों ने कैसे डिज़ाइन करना है, बनाना कैसे है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लेफ़्ट साइड पे ये वाली जो लाइन है इसमें इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, ऊपर आप लोगों ने 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आप लोगों ने 0 लगाने हैं। फिर आप लोगों ने नीचे ये 8 एक एक लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आप लोगों ने एक एक लगाना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे वाली लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने 1 2 3 4 सिफर लगाने हैं, फिर 1 2 3 4 4 दफ़ा 1 लगाना है, फिर 1 2 3 4 4 दफ़ा 0 लगाना है, फिर 1 2 3 4 दफ़ा 1 लगाना है। फिर आप लोगों ने तीसरी लाइन पे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे ये 2 दफ़ा आप लोगों ने सिफर लगाना है, फिर 2 दफ़ा 1 लगाना है, फिर 2 दफ़ा सिफर लगाना है, फिर 2 दफ़ा 1, फिर 2 दफ़ा सिफर, फिर 2 दफ़ा 1, फिर 2 दफ़ा सिफर, इसी तरह 2 दफ़ा 1 लगाएंगे। तो ये तीसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। एंड वाली लाइन पे आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, 0 1 फिर 0 1 फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 0 1, इस तरह आप इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए आप लोगों के पास टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके पास 0 होता है तो आपका बाइनरी में जो 4 डिजिट्स आएंगे वो होंगे ये 4 दफ़ा 0 0। अगर 1 है तो 1 आपका 3 दफ़ा 0 और 1 के बराबर है, 2 आपका 2 दफ़ा 0 1 के और 0 के बराबर है, 3 आपका इसके बराबर है, इस हिस्से के, 4 इस हिस्से के बराबर है, इसी तरह डी आपका इसके बराबर है, एफ ये 4 दफ़ा 1 के बराबर है। तो इस तरह स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को टेबल की समझ लग गई होगी। इसको आप लोगों ने अच्छे से कन्वर्ट करना सीख लेना है। यहाँ पे इसने एग्जांपल्स भी दी हैं। डी बराबर है 1 1 0 1, 6 बराबर है 0 1 1 0, बी बराबर है 1 0 1 1 और 2 बराबर है 0 0 1 0 के। तो इस टॉपिक को आगे कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे उसने इशारिया को हेक्साडेसिमल में तब्दील करने का तरीकाकार बताया हुआ है। मुदज़ ज़ैल एल्गोरिथम इशारिया नंबर को हेक्साडेसिमल में तब्दील करता है। नंबर 1 पे आप लोगों ने क्या करना है, नंबर को 16 से तकसीम करें, इस इशारिया नंबर को मुतलक कदरों में तब्दील करें। नंबर 2 पे हासिल बाकी और कोशंट को लिखें। हासिल बाकी स्टूडेंट्स जो बाकी वैल्यू बचती है और कोशंट जो आपके पास आंसर आएगा वो होता है। तो हासिल बाकी जो है इसको अलग लिखना है और क्वेश्चन को अलग लिखना है। मैं ग्राफिकल तरीके में आप लोगों को इसको अच्छे से बता देता हूँ कैसे इसको कंप्लीट करना है आप लोगों ने। इस नंबर को 16 से तकसीम करते रहें और क्वेश्चन को इस वक्त तक लिखते रहें जब तक कि क्वेश्चन सिफर ना हो जाए। जैसे हमने ऑक्टल नंबर में कंप्लीट किया था इसी तरह ही इसमें भी करेंगे। आप 16 को तकसीम करते रहेंगे जब तक कि क्वेश्चन
जो आने वाला आंसर है वो 0 ना हो जाए। जैसा कि आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया होगा, हेक्साडेसिमल नंबर के लिए हासिल बाकी को नीचे से ऊपर तक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिसाल दी गई है जिसमें 2257 को हेक्साडेसिमल में तब्दील करना है। तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 2257 को 16 पे डिवाइड करना है। तो आप लोगों के पास 143 आंसर आ जाएगा, जिसको हम क्वोशंट कहते हैं, और बकिया आपके पास बच जाएगा 9। इसी तरह फिर आप 143 को दोबारा यहाँ पे 16 के ऊपर रख के इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, और बकिया बच जाएगा एफ चूँकि 15 के बराबर होता है। तो 143 को आप 16 पे डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, और ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 15। तो 15 एफ के इक्वल होता है। और इसी तरह अब 8 को 16 पे तकसीम करेंगे, चूँकि 8 वैल्यू छोटी है, 16 पे डिवाइड नहीं होती, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा और बकिया बच जाएगा 8। तो इस तरह आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 8F9। तो इसको ग्राफिकल तरीके से अगर आप लोगों ने लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स आप लोग 2257 को 16 पे डिवाइड करेंगे, 143 आ जाएगा और बकिया बच जाएगा 9। फिर आप लोग 143 को डिवाइड करेंगे तो 8 बच जाएगा आंसर, और बकिया बचेगा 15। 15 चूँकि एफ के बराबर होता है। 15 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एफ। अब दोबारा 8 को 16 पे डिवाइड करेंगे, चूँकि 8 16 से छोटा है तो ये 16 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही इसका बकिया आ जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स इसका हेक्साडेसिमल में आंसर लेने के लिए यहाँ से इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो 8F9 इसका आंसर आ जाएगा। दर्जा बाला इक़दामात ग्राफिकल तौर पर शक्ल 2.3 में दिखाए गए हैं। बकिया को नीचे से ऊपर तक पढ़ने से मतलूबा नतीजा मिलता है, यानी हेक्साडेसिमल में 8F9, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम को कंप्लीट किया आज। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें।